बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी आज विजन विद विनायक में जयपुर में। जयपुर आकर कैसा लग रहा है? जयपुर के साथ सर्वप्रथम कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जयपुर से मैं बचपन से आ रहा हूँ जयपुर में। जयपुर से एक बेहद लगाव है। बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग की है यहाँ पर। यहाँ के लोग, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ का खाना मुझे बेहद पसंद है। तो जयपुर से कभी आके ऐसा लगता है किसी अलग शहर में आए, लगता है कि अपना ही एक शहर है, उसी में आए हैं। बिकी करके बड़ा फेमस हो गए और सब तरफ मतलब ये मानो आपके काम की इतनी तारीफ पूरी दुनिया के अंदर। अभी जो फिल्म आई है स्त्री और उसने तो मतलब धमाल मचा दिया। तो कुछ डिफरेंस लग रहा है कि पहले जो मेहनत करे थे उसकी सफलता अब ज्यादा मिली है या सफलता का दौर पहले ही शुरू हो गया था? देखिए, सफलता असफलता स्पेशली हमारी लाइन इंडस्ट्री में वो हर फ्राइडे चेंज होती रहती है। तो मेरा जो पैशन था काम करने का, या पैशन है काम करने का, वो पहली फिल्म से सेम ही है। तो ऐसा कुछ नहीं हो गया। मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ या करूँगा। मैं पहली फिल्म से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यार है अपने काम से। मैं कभी भी बॉक्स ऑफिस सोच के नहीं चला था कि इस फिल्म में ये करूँगा तो बॉक्स ऑफिस आ जाएगा। वो बहुत डेस्टिनी, हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है। अपने काम को ईमानदारी से करो, बहुत प्यार से करो। उसके बाद लोगों का जब प्यार मिलता है तो फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस हो जाती है। कई बार देर लग जाती है प्यार मिलने में, कई बार रिलीज़ के बाद कुछ टाइम बाद आपको प्यार, लोगों को फिल्म देखने को मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। पर कभी भी जो मेहनत होती है वो आपकी, मुझे लगता है, वेस्ट नहीं जाती है। तो हर जो मेहनत जो मैंने अपनी छोटी से छोटे कैरेक्टर में भी की है, वो सब मेहनत जमा होकर आज वो स्त्री 2 तक पहुंची है। जी, काफी संघर्ष आपने किया है, बहुत मेहनत आपने की है। लेकिन मेहनत और सफलता के बीच का जो सफर होता है कई बार डराता है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। हमारा यूथ भी आज इसी कंफ्यूजन के अंदर है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा एम वो है, अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो क्या होगा? वो डर कभी बीच में आया और उसको फेस कैसे किया? नहीं, वो डर कभी बीच में नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। मैं काफ़ी पहले मैंने क्लास 11-12 में ही सोच लिया था कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे फिल्म्स में एक्टिंग करनी है। और फिर उसी राह पे निकल गया था, उसी सिंगल डायरेक्शन में, उसी रास्ते पे मेहनत करता चला गया। थिएटर से शुरुआत की दिल्ली में, स्कूल लेवल पे, कॉलेज में, कॉलेज के बाहर थिएटर किया। फिर फिल्म इंस्टीट्यूट गया पूना 2 साल आफ्टर ग्रेजुएशन, वहाँ पे पढ़ाई की। फिर मुंबई आया 2008 में। तो प्लान बी कभी था नहीं। ये नहीं था कि ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा। ये था कि यही होगा, और यही नहीं होगा तो भी यही होगा। और माँ बाप का बहुत सपोर्ट था, स्पेशली माई मदर। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनका बहुत एक कमाल का विश्वास था कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। जस्ट कीप एट इट, ईमानदारी से काम करते रहो, मेहनत करते रहो, और थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। तो आई थिंक वो कभी शक नहीं आया कि क्या होगा। आपको जब मुंबई में 2 साल जब काम की तलाश में घूम रहे थे, तब लगता था कि अरे, तब कभी कभी हल्का इंपेशेंस होता था, बिकॉज महंगा शहर है मुंबई। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, तो फाइनेंशियली कई बार बहुत टफ हो जाता था कि कैसे, अरे पता नहीं कल की मील कहाँ से आएगी, पैसे तो बचे नहीं हैं। पर आई थिंक फिर ऊपर वाला कुछ ना कुछ करा ही देते हैं। जी, बीच में र्यूमर्स भी आते हैं कई तरीके के कि अगर आप सफल नहीं हुए तो आप क्या करोगे? तो प्लान भी लाइफ में बनाया ही नहीं, जैसा कभी आपने बनाया नहीं, मेरा अ, प्लान भी कभी था ही नहीं। अगर एक मकसद मान के उसके पीछे हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल निश्चित सफलता मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उस मकसद के लिए आपको मेहनत और आपको भी अच्छा होना होना पड़ेगा उस टाइम में। जी, कि अगर मैं सोचता मुझे कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, लेकिन मैं पढ़ूंगा ही नहीं, जी, कुछ साइंस से मेरा मतलब ही नहीं है, मुझे प्यार ही नहीं है उस फील्ड से, उस इंडस्ट्री से, तो फिर नहीं होगा। अगर आप दिल से प्यार करते हैं उस अपने काम से और मेहनत करने को तैयार हैं, तो ऑफकोर्स चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। अपना करियर चूज करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि मैं जिंदगी में करूँ क्या? करेक्ट। फिल्में देखते हैं तो फिल्म में कई बार हीरो कुछ बना रहता है तो मन करता है कि मैं ये बन जाता हूँ, लेकिन फिर बाद में किसी और चीज से इंस्पायर हो जाते हैं। करेक्ट। तो खुद की सेल्फ जो है ट्रुथ इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए? कैसे पहचाने व्यक्ति? आई थिंक वो ठीक है। कई बार वक्त लग जाता है समझने में कि क्या करना है लाइफ जी, में। वो बहुत ही ह्यूमन है। आई थिंक उसका कुछ, उसमें कुछ आप अ, अपने आप को कोसिए मत। जी, कुछ लोग, जैसे मेरे केस में, मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे क्लास 11th में ये कॉलिंग आ गई थी कि मुझे फिल्म्स में एक्टिंग करनी है। जी, कई बार नहीं भी आती है। तो आई थिंक जो भी आप कर रहे हैं उस वक्त में, उसको अच्छे से कीजिए। जी, अपने कर्म अच्छे रखिए। जो भी लाइन में है, आपको अगर लगता है कि आपको यूट्यूबर बनना है, तो उसमें मेहनत कीजिए, सीखिए, जी, पढ़िए, जानिए और जानिए, ट्राई करते रहिए। जी, और इवेंचुअली आई थिंक यू विल फाइंड योर कॉलिंग। जी। राजकुमार, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का लाइफ में कोई रोल रहा है? भगवान को मानते हो, अध्यात्म को मानते हो? बहुत कि ज़्यादा। बहुत संशय होता है लोगों को कि मेहनत इंपॉर्टेंट है, कर्म इंपॉर्टेंट है, भगवान मदद करता है, धर्म इंपॉर्टेंट है। सब कुछ है। आई थिंक आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माँ बाप की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी मेहनत भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हर चीज़ का एक मिश्रण है ये, हाँ, जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाता है। मैं ऑफ कोर्स मैं बहुत मैं हाँ, मेडिटेट करता हूँ, मैं ध्यान लगाता हूँ। मैं सुबह घर में निकलने से पहले ऑफ कोर्स आई हैव दिस रिचुअल ऑफ
हाँ। स्पेंडिंग एटलीस्ट सम टाइम जो घर पे हमने मंदिर बनाया वहाँ बैठ के ध्यान लगाने में। हाँ। फिर तो मैं तो बहुत बहुत प्यार है मेरा ऊपर वाले से। हाँ, न्यूमरोलॉजी को भी आप बहुत मानते हैं? बहुत नहीं, हाँ, पर मेरे जो लव्ड वंस हैं वो भी मानते हैं, तो मैं नहीं कहूँगा बहुत मानता हूँ। हाँ। पर आई थिंक हाँ, कुछ एक एनर्जी है आई गेस। जी। आप देखेंगे यूथ में एक वर्ड है आजकल बहुत सुनते हैं, कुछ वर्ड्स है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये पहले सुनने को नहीं मिलता था, या पहले मालूमात नहीं थी, लेकिन ये सच है। ये सच होता है? ये ऑफ स्ट्रेस, कोर्स होता है, एंजाइटी, बिल्कुल होता डिप्रेशन? है, बिल्कुल फैक्ट है, साइंस है, ये मेडिकल है, मेडिसिन है। पहले लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं थी, पहले भी था, पर जी। अभी धीरे धीरे ज़्यादा ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अवेयरनेस ज़्यादा है इस मामले में। तो ये सच्चाई है ऑफ कोर्स। हाँ, नहीं मतलब ये ज़्यादा फैल रहा है या फिर इसको कम होने की अब आवश्यकता है? कि पहले हम कहें कि गाँवों में अगर हम किसी से पूछें, क्योंकि आप भी एकदम देसी माहौल से आए हैं, आपने एकदम पूरा संघर्ष किया है, तो बचपन में हम गाँवों में इन वर्ड्स को नहीं सुनते थे, और हम पिताजी को अगर कहें कि मुझे स्ट्रेस है, तो वो थप्पड़ और पड़ता था कि ये क्या होता है, तू क्या नया वर्ड लेकर आया? वो गलत है, वो पिताजी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए नहीं था, मारना क्योंकि चाहिए। पिताजी को नॉलेज नहीं थी, तो उनको ज़्यादा पता नहीं था कि क्या होता है। जैसे पहले तो हमें पता था कि एक दिन एक ऐसा फ़ोन आ जाएगा कि आप यहाँ बैठ के वीडियो कॉल कर सकते हैं अमेरिका में। जी। अब वो चीज़ें आई तो पता चला कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो आई थिंक इजाद जब होती है, साइंस भी तरक्की कर रहा है डेली, तो आपको समझ आती हैं चीज़ें। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर, ये सब फैक्ट है। इसको अगर आप इससे गुजर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेडिकल हेल्प लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो, मैं पर्सनली भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, और इसको प्लीज़ आप इग्नोर मत कीजिए। डोंट बी लाइक के नहीं, ऐसे ये सब कुछ नहीं होता है यार, कहने की बात है। ऐसा कहने की बात नहीं है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। आपको लोग आइडल के रूप में देखते हैं, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया, आपने जो मेहनत की है, व्यक्ति कनेक्ट करता है कि जब राजकुमार मेहनत करके जब आपकी ज़िंदगी के बारे में सुनते हैं, तो वो पहुंच गए तो हम भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रेस अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है, तो उसे आप क्या सलाह देना चाहते हैं? स्ट्रेस, ये तो उम्मीद हुई, मतलब एज इन नहीं, स्ट्रेस आ जाता है ना कि भाई मैं नहीं कर पा रहा, तो आपकी लाइफ से लगता है कि सफलता नहीं मिल रही मानो उसको, तो वो कैसे उस सफलता तक पहुंचेगा? आपने वेट किया, आपने पेशेंस रखा, आपने of अपने course, काम को। मैंने जो किया, मैंने तो 2 साल जब मैं काम ढूंढ रहा था, उससे पहले भी जो पहले के जो 6 साल थे, तब जब मैं सीख भी रहा था, थिएटर भी कर रहा था, तो मेरा ये था कि मुझे बहुत मेहनत करनी है। बिकॉज जब मैं फाइनली मुंबई शहर में जब मैं जाऊं और जब मैं एक ऑडिशन कमरे में घुसूं, तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि काश मैं और मेहनत करके आता, काश मैं और सीख के आता। हाँ। आपको सीखना ज़िंदगी भर चलता रहता है, पर एटलीस्ट उस मोमेंट के लिए आप रेडी हो। तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए, उस पर बहुत मेहनत कीजिए। किसी की सिर्फ सक्सेस को देखना, वो पैरामीटर मत सेट कीजिए कि ये यहाँ पहुँच गया तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। वो वहाँ पहुँचा है जो भी इंसान है, उसके पीछे की जर्नी क्या है, उसकी मेहनत कितनी है, वो भी देखिए। उससे भी प्रभावित होइए, उससे इंस्पायर होइए। उससे इंस्पायर होना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंसान वहाँ तक पहुँचा कैसे है। और फिर उसके चलते बीच में अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, आई थिंक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली में बात कीजिए, अपने कुछ दोस्त यार होते हैं आपके जो बहुत करीब होते हैं, उनसे बात कीजिए। जी। अब ओटीटी का ज़माना आ गया, ओटीटी ने भी एक अलग अपनी पूरी पहचान बना ली, तो बॉलीवुड के अंदर जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता था फ़िल्मों के अंदर, अब नया-नया टैलेंट ओटीटी के माध्यम से निकल के आ रहा है। तो इसको किस रूप से देखते हैं? भविष्य क्या रहेगा ओटीटी का? और नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल पैरेलल इंडस्ट्री। मैं बहुत खुश हूँ कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं इतने सारे। एक तो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ। जयदीप अलावत मेरे क्लासमेट हैं FTI से। जी। वो हमेशा से उतने टैलेंटेड एक्टर थे, पर फिल्म्स में काम मिल रहा था, पर जिस तरीके का काम वो डिजर्व करते हैं शायद नहीं मिल रहा था। फिर पाताल लोक ने दुनिया बदल दी, जी। प्रतीक गांधी, स्कैम ने दुनिया बदल दी। तो बहुत लोग हैं जो अच्छे एक्टर हैं, जिनको फिल्मों में किसी कारणवश उतना डिजर्विंग काम नहीं मिल रहा था। तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने वो मौका दिया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे मेकर्स आए हैं, राइटर्स आए हैं। जी। मेकर्स के लिए भी थोड़ा इजी हो गया, प्रोड्यूसर्स के लिए कि एटलीस्ट एक और जरिया है इनकम का। तो फिल्म बनाने का रिस्क थोड़ा कम हो गया है। तो आई थिंक को डिपेंडेंसी इंडस्ट्री है। तो आई वुड से अगेन कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरेलल इंडस्ट्री है जो दिन ब दिन बढ़ेगी ही आगे। पर थिएटर जो है वो हमेशा रहेंगे, वो कभी कहीं नहीं जाएंगे, वो हमेशा से रहेंगे। वो जब टेलीविज़न का इजाद हुआ था तब भी लगा था कि शायद अब कौन जाएगा फिल्में देखने, अब तो टेलीविज़न घर पे आ गया है। पर थिएटर हमेशा से रहे हैं, बहुत सालों से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस है सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखने का, अपने दोस्त यारों के साथ, फैमिली के साथ, वो आप कहीं और रिक्रिएट कर ही नहीं सकते हो। जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो और जब हम आपको देख रहे हो, तो एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारी ज़िंदगी चल रही है, एकदम रियल आप कनेक्ट कर पाते। तो उस समय आप किस तरीके से एक्टिंग कर रहे होते हैं? मतलब जो नेचुरल आपने ज़िंदगी में जिया है, उसी को उसी समय आप जीते हैं, या कई लोग होते हैं जो अलग तरीके से पूरे एक्टिंग की तरह ही करते हैं? वो हर किरदार की अपनी एक जर्नी होती है। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई की है,
अभिनय की है, पढ़ाई की है, काफ़ी काफ़ी सीखा है, काफ़ी देखा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो किरदार है उसकी ज़िंदगी को समझूँ, और उसकी ज़िंदगी को सच्चाई के जितना करीब ला पाऊँ, जैसे कि तभी वो लोगों को बिलीवेबल लगेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, ये हो रहा है सच में किसी के साथ। वो हर फिल्म का अपना एक एक लैंग्वेज भी होती है। जैसे स्त्री जैसी जो फिल्म है वो ऑफकोर्स बहुत एक सररियल सी फिल्म है। ऐसा होता नहीं है कि एक चुड़ैल आ रही है और वो मर्दों को उठा के ले जा रही है बिना कपड़ों के, और उसमें एक लड़की आती है, वो कहीं बाहर से आई है। ये एक सररियल सा वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है, पर उसमें भी आप उसको कितना रूटेड रख सकते हैं कि लोगों को लगे हाँ यार, ये एक शहर है जहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे एक विक्की नाम का लेडीज टेलर है, इसके साथ ये सब हो रहा है। तो उसका तड़का थोड़ा अलग होता है। पर व्हेन यू डू अ फिल्म लाइक श्रीकांत और शाहिद और न्यूटन, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी अलग होती है। वो ज़्यादा रियलिटी के करीब होता है, ज़्यादा सच्चाई के ज़्यादा करीब होता है। स्त्री हो या विक्की विद्या हो, ये थोड़ा सा रियलिटी के एक कदम ऊपर होते हैं, एक स्टेप ऊपर होते हैं, बिकॉज आपको एंटरटेन भी करना है लोगों को। आप नहीं चाहते कि लोग बोर हो जाएं। लोगों को हंसाना ज़रूरी है और हंसाने में थोड़ा एफर्ट लगता है। हाँ बिल्कुल अनरियल लगता है, लेकिन उस समय हम ऐसा फील करते हैं कि अगर ऐसा होता तो हम भी यही कर हाँ, रहे बिल्कुल, होते। बिल्कुल। वो ज्यादा कनेक्ट करता है लोगों को। तो कलाकार राजकुमार पैदा होता है या कला को सीखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल सीखा जा सकता है। आई थिंक प्रैक्टिस, आई वुड से प्रैक्टिस डेफिनेटली करने को मिलती है। जैसे कोई भी, मुझे लगता है कोई भी जो फिल्म स्कूल होता है हाँ या एक्टिंग स्कूल होता है, वो आपको टाइम और स्पेस देता है, और फिर कुछ अच्छे टीचर्स, अगर आप लकी हैं, अच्छे टीचर्स मिलते हैं आपको जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंने 2-2.5 साल बिताया फिल्म इंस्टीट्यूट में, वो मुझे एक स्पेस मिला और मुझे वक्त मिला वो 2-2.5 साल कि मैं अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ अपनी इस कला को दिन रात रियाज कर सकूं, उसको निहार सकूं, उसमें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूं, देख सकूं कि ये वर्क करता है, ये नहीं करता है। वो टाइम अगर आप सीधा मुंबई आ जाएंगे तो नहीं मिलता है। तो आई थिंक वो वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। वो आप स्टेज भी कर सकते हैं कुछ साल तक, आप या किसी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी, मुझे लगता है इसलिए फिल्म स्कूल ज़रूरी है कि आपको वो वक्त सिर्फ 24 घंटे आप वही सोच रहे हैं, वही कर रहे हैं, वो इसके अलावा कहीं मिलता नहीं है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो फिल्म है, उसका एक आपका डायलॉग हम देख रहे हैं कि हम मिडिल क्लास लड़के हाँ। हैं और भंडारों में पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद भी गाय के मुंह से छीन कर खानी लेट हो पड़- जाओ तो अगर हाँ लेट हो जाओ तो। ऐसा कभी अनुभव लाइफ में हुआ है? नहीं, क्योंकि गाय के हम मुंह से तो पूरी चिकन का ही है। लेकिन भंडारों में गए, सेवा दिए। सेवा भी दी है, भंडारों में भी गए हैं, खाया। और भंडारे की जो वो आलू की सब्जी होती है, उसका स्वाद जो उसे भंडारों में मिलता है। वो सिर्फ भंडारों वो में पता मिलता नहीं, वो कहीं और मिलता नहीं है। जैसे कड़ा प्रसाद, जब गुरुद्वारे जाओ तो वो कड़ा प्रसाद सिर्फ वो गुरुद्वारे का ही स्वाद आता है। है। हाँ वो घर में बनाओ तो स्वाद आता ही नहीं है। तो आई थिंक कुछ तो उसमें एनर्जी है, कुछ तो आशीर्वाद है। स्टार बनने के बाद उस जीवन की किन बातों को मिस करते हैं, या फिर अभी भी बिल्कुल वो सब जो मन करता है वो कर लेते नहीं, हैं? जो मन करता है मैं वही करता हूँ। मैं ऐसा हाँ। कुछ अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ कि मैं स्टार, सुपरस्टार, आई थिंक ये सब टैग्स हैं जो लोग आपको देते हैं। जी मैं एक्टर बनने आया था, बचपन से सोचा था एक्टर बनूंगा, और वही करने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो उसी लिहाज से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जो सोचा मुझे वो करने का मौका मिल रहा है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, कुछ प्लान भी नहीं था, जी और इस चीज़ को अपना सब दे दिया था, पूरा दिल पूरी आत्मा इस चीज़ में लगा दी थी। तो वो मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर मैं अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलना चाहता हूँ। जी मैं जिस परवरिश में बड़ा हुआ हूँ, एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में, मैंने जो दुनिया देखी है, जो मेरी वैल्यूज़ हैं, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, वो आज भी मेरे साथ हैं। कुछ बदला नहीं है ज़िंदगी में, सिवाय इसके कि ऑफकोर्स थोड़ा शोहरत आ गई है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो गई हैं, कंफर्ट आ गया लाइफ में, पर उसके अलावा इंसान आज भी वही है। परिवार का क्या रिएक्शन है? परिवार ने संघर्ष में साथ दिया, उस संघर्ष को देखा, कई बार उस समय भी कहा होगा कि देख ले, अगर नहीं हो पा रहा तो कुछ और कर ले, ऐसा कहा या हमेशा नहीं, कहा कि करता रहे? नहीं, हमेशा यही कहा कि स्पेशली माय मदर, जैसे मैंने कहा, उनको कि एक अलग ही लेवल का एक ट्रस्ट था मेरे ऊपर। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि देख लो 2 साल हो गए हैं, वापस आ जाओ, कुछ और हाँ। देख लो। उन्होंने यहाँ तक नहीं कहा कि कई बार होता है ना कि यार फिल्म्स में नहीं मिल रहा है तो आप टेलीविजन ट्राई कर लो, हाँ कि उसमें टीवी से शुरुआत कर लो, टीवी में कुछ हो जाए। शी वॉज ऑलवेज एट इट कि नहीं, तुम करो, फिल्म्स में तुम्हारा दिल है, फिल्म्स में आना है तो फिल्म का ही ट्राई करो, हाँ और हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वही। जी। तो उनका सहयोग, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत लकी हो अगर आपको आपकी फैमिली का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में उसमें। आज जब मेरी माँ को पता चला कि आप आने वाले हो तो आपकी फोटो देखते बोले ये तो मेरे चरण छुएंगे जरूर। मतलब माँ की जो भावना आई हाँ, निकल के, ये हाँ। बहुत संस्कारी लग रहे हैं, और ये आके मेरे चरण जरूर छुएंगे, हाँ। पर वो आ नहीं पाई किसी कारण से। हाँ। पर उन्होंने मुझे इस बात को, तो नहीं, आपकी मुझे बात से बहुत मुझे अच्छा ये लगता फील है। हो रहा है कि माँ का पूरा आशीर्वाद आपके पूरा, जीवन में पूरा। उस समय रहा है। तो अब क्या परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का रिएक्शन होता है? पुराने दोस्त हैं अभी भी, मिलते जुलते हैं ऑफ कोर्स सब? हैं, स्कूल टाइम के जो फ्रेंड हैं वो अभी भी दोस्त हैं। जब गुड़गांव जाते हैं तो उनसे मिलना होता है।
हाँ। और अभी भी वही सब बातें होती हैं जो जब 17-18 साल के थे तब होती थी। हैं बिल्कुल दोस्त हैं, अभी भी मुंबई में भी बहुत सारे दोस्त हैं और हाँ। बहुत रियल दोस्त हैं। हाँ। ऐसा कुछ एक मैंने ऐसा बबल नहीं बना लिया है अपने आसपास के, जहाँ पर यस मैन जो हम कहते हैं एक टर्म है कि सिर्फ आपको लोग आपकी तारीफ ही कर रहे हैं और आपने जो बोला वही करेक्ट है। वो बबल आई थिंक बहुत खतरनाक होता है, स्पेशली सबके लिए। आई थिंक आर्टिस्ट के लिए, जो कि आपको सिर्फ कोई आलोचना करने के लिए तैयार ही नहीं है आपकी, आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर। तो हम सब लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टली अपने काम के बारे में बात करते हैं, फीडबैक देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं एक दूसरे को, और वो ज़रूरी है। आई थिंक अगर आप रियलिटी के करीब नहीं रहेंगे तो वो रियलिटी को आप पर्दे पर भी नहीं ला पाएंगे। जी। राजकुमार, मस्ती के लिए क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? जब आप सबका तो करते हैं लेकिन जब आपको स्वयं का करना हो तब क्या करते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि मेरे जो दोस्त यार हैं हम सब यही करते हैं, जब साथ में हम मिलते हैं तो फिर कभी कभार होता है कि हम लोग थोड़ा एक सीरियस डिस्कशन में चले जाते हैं, पर उसके अलावा ज़्यादातर सिर्फ यही मस्ती मजाक ही चलता रहता है। मतलब कुछ उसमें बिना बेसर पैर की बातें होती हैं, वो बहुत ही सिली से सुपर से जोक्स होते हैं, जी। जो बहुत ही पर्सनल है, जो लोग कुछ है समझ भी ना आए बाहर, लेकिन हमें बहुत फनी लगते हैं, तो हम बहुत हंसते हैं उन जोक्स पे। फिल्म देखते हैं जाके थिएटर में, घर पे। मुझे ट्रैवल करना बेहद पसंद है, तो जब मौका मिलता है तो मैं ट्रैवल करने निकल जाता हूँ। जी। राजस्थान में कोटा एक जगह है, वहाँ पर आप देखेंगे कि सुसाइड आजकल बहुत हो रहे हैं क्योंकि बच्चे वहाँ आईआईटी की, पीएमटी की तैयारी करने आते हैं, माँ बाप भेजते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। तो राजकुमार, आपके जीवन का संघर्ष इस प्रकार रहा है, तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सुसाइड ना करें कम से मैं उन युवाओं को भी और उनके पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चे पे इतना भी प्रेशर मत डालिए कि वो प्रेशर के तले दब जाए। आई थिंक ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि तुम ट्राई करो, ईमानदारी से ट्राई करो, हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और भी बहुत कुछ है, जी। वो कर लेंगे। आई थिंक वो प्रेशर अपने बच्चों के ऊपर से हटाना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और जो बच्चे ये ऑफकोर्स इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी सैड। मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि यार अभी स्पेशली नाउ जिस एरा में हम जी रहे हैं, दिस टाइम एंड डे, सिर्फ एक तरीके का करियर नहीं है, बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने भी बचपन में नहीं सोचा था कि आप एक दिन जो है ना बिल्कुल ऐसा शो चलाएंगे, ना, राइट? ना, नहीं सोचा कभी था, हो कभी गया, नहीं सोचा था। करेक्ट। जी। तो बहुत कुछ है अभी लाइफ में करने के लिए। डोंट बी स्टक अपॉन कि ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नहीं हुआ तो और हज़ार चीज़ें हैं जो आपके लिए बनी है, जो आप कर सकते हैं। तो डू नॉट टेक स्ट्रेस। अभी जो आप कर रहे हैं उसको दिल से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। वर्कआउट हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो आपके लिए कुछ बेटर वेट कर रहा है। प्लीज़ ये हमेशा याद रखिए। राजकुमार, आपके हिसाब से सफलता क्या है, सक्सेस क्या है? किसी के लिए घर बना लेना, दौलत कमा लेना है, किसी के लिए कोई पोजीशन पे चले जाना है। सफलता के अलग अलग पैरामीटर है। आपके हिसाब से सफलता और सक्सेस होना क्या है? मेरे लिए सफलता यह है कि जब मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटूं तो मुझे चैन की नींद आ जाए। मेरे लिए वो सफलता है। वो सफलता चाहे। कि मैं लेटा और मुझे 5 मिनट में बहुत प्यारी चैन की नींद आ गई डेली, तो वो दिन मेरा सफल रहा है। और जब चैन की नींद ना आए तो वो दिन मेरा थोड़ा अटपटा रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी आपने बात बोली कि कोई पर्टिकुलर सफलता नहीं होती, प्रतिदिन संघर्ष और प्रतिदिन सफलता और असफलता प्रतिदिन है। सफलता है, करेक्ट। ठीक है, तो जो अब आपकी आने वाली मूवी है उसका ट्रेलर तो रिलीज हो गया, बड़ा सब एंजॉय कर रहे हैं, उसके अंदर जो डायलॉग्स है वगैरह, क्या उसमें मस्ती होने वाली है, क्या लोगों को देखने को मिलेगा? और अब बिक्की से विक्की यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत फनी फिल्म है और मेरा ये मानना है कि लोगों को हंसाने में ना बहुत मज़ा आता है। जी। मैंने बरेली की बर्फी में ये मैंने थिएटर विजिट किए थे, बिकॉज लोगों ने मुझे बोला जाके देखो, यू हैव नो आइडिया हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू योर सीन्स इन द फिल्म। तो मैंने देखा थिएटर में जाके लोग इतना हंस रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, और प्रीतम विद्रोही से जुड़ गए थे लोग। जी। सीटियाँ तालियां पड़ रही हैं। फिर स्त्री 1 में देखा कि लोग तालियां बजा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। फिर स्त्री 2 में भी देखा। तो आई थिंक लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब वो अच्छे से होता है तो लोगों को बहुत मज़ा आता है और लोग आपको बहुत प्यार देते हैं। जी। तो विक्की विद्या भी उसी फेहरिस्त में, उसी लिस्ट में एक और फिल्म है जो आपको बहुत हंसाएगी। बहुत फनी है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत पारिवारिक है, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप जाके। बहुत क्लीन कॉमेडी है। जी। लेकिन इसके डायलॉग जो हैं, जो ट्रेलर में आपने देखा होगा, इतने ऑलरेडी इतने काफी खरक वायरल खरकी हो गए हैं। ठरकुल्ला। ठरकुल्ला। पैसों की कोई कमी नहीं है मुझे, हाँ। किसी से भी उधार ले लूंगा। किसी से तो भी। आई थिंक बहुत फनी चीजें हैं। हाँ। और इसमें एक हल्की सी हमने एक सोशल कमेंट्री भी डालने की कोशिश की है, जो बहुत ही प्यार से हम आपको बिना ज्ञान दिए वो भी कह जाएंगे अपनी बात। तो आई थिंक अगर आपको थिएटर में जाके हंसना है दोस्तों यारों के साथ, फैमिली के साथ, तो 11 अक्टूबर को विक्की विद्या देखने तो जरूर जाना है।
जी, नहीं बिल्कुल सब जाएँगे और हम भी अपील करेंगे सबसे, पूरा इसको प्रमोट करेंगे क्योंकि अब आपने सबको दीवाना बना ही लिया आपकी एक्टिंग से और आपके जीवन से, आपके संघर्षों से, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है कि जो व्यक्तित्व होता है, उससे भी जुड़ता है। राजकुमार, आपका ड्रीम रोल क्या है? जैसे आमिर खान ने कहा था कि मुझे एक बार कृष्ण ज़रूर बनना है महाभारत में, ऐसा कोई ड्रीम रोल है लाइफ़ के अंदर कि ये रोल तो मुझे लाइफ़ में ज़रूर करना है? ड्रीम रोल नहीं, बट आई वुड से कि मैं बहुत बचपन से काफ़ी फैसिनेटेड था मैं भगत सिंह जी को लेके। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कैसे एक 23 साल का लड़का देश के लिए चला गया, बलिदान दे दिया, और उससे भी कम उम्र में शुरुआत की ऑफ कोर्स। तो मुझे बहुत फैसिनेशन है भगत सिंह जी की लाइफ से। भगत सिंह जी का रोल आप करना हाँ, भगत चाहेंगे? सिंह के रोल में करना चाहूँगा, और हाँ, उनकी वो सब बातें जो शायद हमें पता नहीं है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जीवन रहा है उनका। हाँ, हमें ऑफ कोर्स बहुत ही विकिपीडिया वाली बातें पता है कि ये उनकी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। आई एम श्योर उसके अलावा और भी बहुत कुछ है उनकी लाइफ में जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं ऐसा कुछ कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ स्क्रीन पे कभी कोई लिखे मेरे लिए, हाँ, और मैं उनकी जीवनी को पर्दे पर ला पाऊँ, स्पेशली आज की जनरेशन के लिए, जिनको पता है भगत सिंह कौन है, पर इतना डिटेल में नहीं, इतना पैशनेटली नहीं शायद जितना आपको और हमें पता है। जी। तो चलो भगत सिंह जी की बात चली है तो राजकुमार जी, आजकल आप देखेंगे कि राष्ट्रभक्ति और पैट्रियटिज़्म का एक माहौल है। चाहे वो सोशल मीडिया पे ही हो, लोग 15 अगस्त को डीपी लगा लेते हैं, लेकिन सब कुछ पूरा माहौल बना देते हैं। आपके हिसाब से राष्ट्रभक्ति क्या है? देशभक्ति क्या है? आई थिंक ऑफ कोर्स वो तो है ही जो लोग कर रहे हैं, पर उसके अलावा आई थिंक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। अपना टैक्स टाइम पे देना, बिकॉज टैक्स हमारे देश को चलाने की इकोनॉमी हुँ, की एक हुँ, बैकबोन है। हुँ, तो उसको टाइम पे देना, उसको ईमानदारी से देना, वो बहुत ज़रूरी है। आप कहते रहें कितना भी ये अपने गाड़ी में बैठ के कि मेरा देश, और आप करते रहें, और खाना अगर खा के आप अपने प्लास्टिक के रैपर रोड पे फेंक रहे हैं ये कहते हाँ, हुए, तो वो झूठी है। हाँ, वो देशभक्ति झूठी है। हाँ, आप अपने देश को ही गंदा कर रहे हैं, हाँ, है ना? तो आई थिंक वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये कहना इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे को साथ में लेके चलना, हाँ। ताकि हम 140 करोड़ लोग, अ, दुनिया की ऑफ कोर्स वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है हमारे देश की, कि अगर हम सब एक साथ मिलके चलेंगे तो हम ऑलरेडी हम प्रगति की राह पर हैं, तो हमें कोई रोकने वाला है नहीं। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया ने एक अलग रूप ले लिया आज के समय, तो यूथ पूरा सोशल मीडिया से कनेक्ट है। इस सोशल मीडिया के मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है। तो इसके यूज़ को लेके भी मैं चाहूँगा कि आप यूथ को कोई मैसेज दें, क्योंकि इस पे आप देखिए कई तरीके का ऐसा कंटेंट होता है जो हमें और ज़्यादा परेशानी में डाल देता है और बहुत अनअवेयरनेस और है, जो मतलब मैं कहूँगा कि जो एडल्ट नहीं है, 18 से कम का जो यूथ है, कंटेंट क्रिएटर्स को देख-देख के वो अकाउंट्स बना रहे हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन भी कर जाते हैं, कई बार आपसी नफ़रत की बातें भी डाल दी जाती है। तो सोशल मीडिया का यूज़, क्योंकि आप भी एज़ ए इन्फ्लुएंसर हमें दिखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मैं ज़्यादातर आपको अपनी चीज़ें प्रमोट करने के लिए, जब कोई बात काम की बात होती है, वो कहने के लिए आता हूँ अपने हाँ, अपने काम के बारे में। सोशल मीडिया को आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि सीरियसली ना लें। सोशल मीडिया में पावर बहुत है, या इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको आप पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंड ना कर दें अपनी। जी, अगर आप कुछ पढ़ते भी हैं तो बहुत बार ऑफ कोर्स मिस इन्फॉर्मेशन भी आती है, जो आप बिना रिसर्च किए उसको मान लेते हैं। तो उस पर थोड़ी अपनी रिसर्च भी कीजिए, और अपनी पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड मत कीजिए। जी, वो एक ऐप है, जी, वो आपकी लाइफ नहीं है। लाइफ आपकी में। लाइफ ये है जी, जो उस छोटे से ऐप के आइकॉन के बाहर है। उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। जी, क्योंकि कई यूथ ने तो क्या है पढ़ाई को छोड़ के कि हमें तो कंटेंट क्रिएटर बनना है। नहीं, ऑफ कोर्स बन सकते हैं, वो भी एक करियर है, आज की हाँ, पर पढ़ाई चॉइस को है। छोड़कर ना। पढ़ाई को छोड़ कर नहीं, ऑफ कोर्स पढ़ाई ज़रूर पूरी कीजिए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस पे भी अगर आपका आपका इंटरेस्ट है तो उस पे भी काम कीजिए, वो भी सीखिए आप, उसमें भी कोई कोई बुराई नहीं है। भविष्य में क्या प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे? किस रूप में हमें राजकुमार राव और देखने को मिलेंगे? अभी मैंने एक मैडॉक फिल्म्स के साथ एक फिल्म ख़त्म की है, भूल चूक माफ़, जी, जो इसके बाद रिलीज़ होगी। स्त्री 2 के बाद हम लोग साथ में आ रहे हैं, मैडॉक और दीनू और मैं। फिर मैं अभी एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहा हूँ जिसका नाम है मालिक। मालिक। तो वो पैदा मेरी नहीं पहली, हुए लेकिन बन पैदा तो नहीं सकते हुए तो हो। क्या बन तो सकते हैं। जी, जो हम सबकी, हम श्योर, ज़िंदगी की कहीं ना कहीं एक सच्चाई है, स्पेशली बाहर से आने वाले लोगों की। तो मालिक की शूटिंग चल रही है, तो फिलहाल अभी ये दो हैं जो। मालिक दुनिया का मालिक या खुद का? हर चीज़ का मालिक। सबसे पहले खुद का मालिक, कि अपनी किस्मत के मालिक हमें खुद बनना है।
तो राजकुमार, मैं बहुत बहुत आपको बधाई दूंगा आपकी अपकमिंग फिल्म के लिए, Thank और you, आप विनायक। आज विजन विद विनायक में आए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नहीं, नहीं, आपने thank अपना you for having कीमती me. समय निकाला। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी से भी मैं ये निवेदन करता हूं कि राजकुमार राव एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने एकदम बचपन से संघर्ष करके अपने मुकाम को हासिल किया है, और जो इनका काम है वो इनकी आत्मा और हर एक्सप्रेशन के अंदर झलकता है। तो इनको सपोर्ट कीजिए और इनकी आने वाली फिल्म को ज्यादा से ज्यादा थिएटर में देखने जाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।